हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप हैं अपने चैनल सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बड़े टाइम के बाद एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हम खास एक विशेष जो आइसोमेरिज्म है उस पर बात करेंगे, जो है हमारा सिस ट्रांस। ठीक है। और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से ही जुड़ा हुआ सिन एंटी, और सिन एंटी से ही जुड़ा हुआ ई एंड जेड। ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब बनता है, कैसे बनता है और क्या बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है। तो जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं एल्कीन, जब हम बात करते हैं एल्कीन्स की, ठीक है, तो ईन का मतलब आपका डबल बॉन्ड। और जब आप एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन का मतलब एक डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका ईन है इसमें एक डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सबसे बेसिक चीज़ होती है इसमें। जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करेंगे, अब कार्बन और कार्बन में एक डबल बॉन्ड है तो बची हुई दो वैलेंसीज होंगी। तो ये पहली वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी, उसी तरीके से पहले और दूसरे कार्बन में दो वैलेंसी। अब देखिए, अगर दो कार्बन है जो डबल डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उन पे दो समूह लगे हुए हैं। अब समूह की खास बात पे बात करते हैं कि ये समूह कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। अगर पहला आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका CH3 है मान लिया, ठीक है, और जो ये आपका दूसरा कार्बन है इस पर भी एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। अब देखो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन का सेट है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के सेट में दोनों कार्बनों के पास एक जैसे समूह है। ठीक। तो यही विशेष परिस्थिति कंडीशन होती है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की, ज्यामितीय समावेवी दिखाने की। अब देखो, इसमें अगर मैं ठीक बीच से एक प्लेन ड्रॉ करता हूं, ठीक, तो एक प्लेन ड्रॉ करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इधर का आधा हिस्सा और इधर का आधा हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है। ठीक। तो ये आपकी मिरर इमेज बन रही है। अब इस तरीके की जो परिस्थिति होती है हम इसी को बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म। जब आपके डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए समान समूह समान दिशा में हो तो ये सिस आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है। अब ये आपका सिस आइसोमेरिज्म है। अब इसके अलावा एक और आइसोमेरिज्म है। अगर ऐसा हो कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इनसे जुड़े हुए जो आपके समूह हैं, वो जैसे ऊपर वाले ही कंपाउंड पे बात कर लेते हैं। अब इनका नाम देखेंगे तो नाम देखने पे मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। आपका क्या है ये, ब्यूट इन और ब्यूट टू इन, लेकिन इसका बेटर नाम है सिस ब्यूट टू इन। ठीक। अब देखो यहाँ पे ये वाला CH3 मैंने ऊपर लिख दिया, ये वाला हाइड्रोजन नीचे, और दूसरा हाइड्रोजन उसी दिशा में था और CH3 उसी दिशा में। अब देखो, यहाँ पे अगर आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बीच में लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर का आधा हिस्सा और इधर का आधा हिस्सा एक जैसा नहीं दिख रहा। ठीक है। मतलब समान समूह विपरीत दिशा में लग गए। देखो, ऊपर के दोनों हिस्से अलग अलग हैं, नीचे के दोनों हिस्से अलग अलग हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी ही परिस्थितियों को हम लोग कहते हैं ट्रांस। तो जो आपका सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है इस तथ्य पर आधारित है कि डबली बॉन्डेड कार्बन का जो पेयर होगा उससे रिलेटेड जितने भी आपके एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, तो वो आपका जो बल्क होगा या एक सिंगल एटम होगा, अगर वो एक जैसे हैं तो किस दिशा में है, और एक जैसे नहीं है तो क्या होगा, वो अब बात करते हैं। तो सिसो ट्रांस होता है कि जब आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे सेम एक जैसे दो समूह लगे हों। मतलब इसके लिए सबसे मुख्य परिस्थिति क्या है, आप स्टार पॉइंट बना के समझ सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C के जो कार्बन है, कार्बनों से
जुड़ा हुआ जो आपका क्या होगा, जुड़ा हुआ या जुड़े हुए समूह आपके क्या हो, समान। दैट मीन्स सेम ग्रुप और atoms are bonded on both कार्बन। इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है कि उससे एक जैसे समूह जुड़े हुए हों। अब एक सवाल आता है कि अगर एक जैसे समूह ना जुड़े हों तो क्या होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में सेकेंड आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, जो हम सिस ट्रांस से जुड़ी हुई ही बात करेंगे। अब देखो, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो। तो देखो, हम एक नया नाम देते हैं ई जेड, या बेटर है आप इसे जेड ई बोलो, तो आइसोमेरिज्म। अब ये जेड ई आइसोमेरिज्म है, ये सिस ट्रांस के जैसा है। बट क्या खास है इसमें कि जब आपके कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से चार अलग अलग समूह या दोनों से दो अलग अलग समूह जुड़े हो, कैसे, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक क्लोरीन जुड़ गया, इससे एक फ्लोरीन जुड़ गया, और इससे एक ब्रोमीन जुड़ गया। चार अलग अलग समूह, और मतलब एक दो सेम भी हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकते कि जो दो इससे जुड़े हैं वो दो दूसरे से भी जुड़े हों। इसके ये दोनों और इसके ये दोनों सेम नहीं हो सकते, एक कॉमन हो सकता है लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें हम बनाते हैं एब्सोल्यूट, या जिसे बोलते हैं निरपेक्ष, एब्सोल्यूट या निरपेक्ष जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं वो बनते हैं। एब्सोल्यूट आइसोमेरिज्म या निरपेक्ष आइसोमेरिज्म कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब पॉइंट की खास बात यह है, अब हम इसमें नंबरिंग करते हैं। पहला नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट कार्बन में, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो देखो, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हाइड्रोजन को मैंने दिया फर्स्ट, और क्लोरीन को दिया, इस दिया मैंने हाइड्रोजन को, और सेकंड दिया क्लोरीन। ठीक है, बड़ा कौन है, सेकंड, क्लोरीन। अब देखो, दूसरे का मैं क्या करूंगा, जो दूसरा मेरे पास है सेकंड कार्बन। अब सेकंड कार्बन से जुड़े हुए फिर से समूह पे बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट नेम है, अब यहाँ देखो, एक फ्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। तो फ्लोरीन है और ब्रोमीन है। ब्रोमीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन छोटा होता है, तो फ्लोरीन को लिया मैंने फर्स्ट, छोटा कौन, ये ध्यान देना। और दूसरा नाम देता हूं मैं क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन बड़ा है। अब देखो, 1 2 1 2, अब इन्हें एक दो देना है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे मैंने एक दो नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो, जो ये एक दो नाम दिया, अगर दोनों एक एक साइड हो, अब यहाँ पे खास बात है। तो अभी हम ऊपर क्या कह रहे थे, दोनों हाइड्रोजन एक साइड हो तो हम क्या बोल रहे थे, सिस। लेकिन यहाँ हम उसे बोलेंगे जेड। अब ध्यान देना, सिस और जेड, सिस ट्रांस जेड ई, ये याद रखना, सिस ट्रांस और जेड ई, बस इस चीज को फोकस करना है। और दूसरे को हमने बोला था ट्रांस। ट्रांस में क्या था आपका, बड़े समूह विपरीत दिशा में थे, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, मेरे पास नंबर एक या नंबर दो विपरीत दिशा में, एक वाला, दो वाला, या एक वाला नीचे, दूसरे का एक वाला ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई। अब ये आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट आइसोमेरिज्म की बात करता है। सिस ट्रांस आपका रिलेटिव करता है, मतलब रिलेटिव कैसे, इसका एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं कि सिस ट्रांस बोलता है कि अगर समान समूह जुड़े हुए हैं,
तो सिस है। ठीक है। EZ क्या बोलता है, बड़ा समूह जिस दिशा में है, अगर दूसरे का बड़ा समूह भी उसी दिशा में है तो आपका Z है, अदरवाइज E है, क्योंकि अगर बड़े समूह या छोटे समूह विपरीत दिशा में चले गए या बड़े समूह विपरीत दिशा में चले गए तो Z है। तो अब मैं जो ऊपर एक एग्जाम्पल बनाया है उसको बना लेते हैं कि मैं बोलूँ C, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन और इधर ब्रोमीन और इधर फ्लोरीन। ठीक है। अब देखो, ओके ब्रोमीन था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये क्लोरीन नहीं था, ये ब्रोमीन था, एक करेक्शन है। ठीक है। अब ध्यान, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन 1 है, अभी हमने नंबरिंग की थी, हाइड्रोजन आपका 1 है और यहाँ फ्लोरीन 1 था, दोनों छोटे सेम दिशा में, तो इसे बोलेंगे Z आइसोमर। अब ये चीज फोकस करनी है कि यहाँ पे Z आ गया। और दूसरा, जब आप क्या करेंगे, एक C को ड्रॉ करेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन, बट नेक्स्ट टाइम ब्रोमीन ऊपर आएगा और यहाँ पे फ्लोरीन नीचे। अब इनकी नंबरिंग देख लेते हैं। इनकी नंबरिंग के बेस पे देखो, ये 1 है और इसका 1 नीचे चला गया, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में जाते ही E। ठीक है। सिस आपका डायरेक्टली रिलेटेड है Z से और ट्रांस आपका डायरेक्टली रिलेटेड है E से। ये आपका EZ आइसोमेरिज्म है, ये एब्सोल्यूट होता है। ठीक। सिस ट्रांस आपका दोनों सेम समूह होने पे होता है। EZ आपका कोई सा भी समूह आप बड़े और छोटे को नाप के बताते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हम कर रहे थे। अभी हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते, यहीं बात खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम पे हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करेंगे, एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेंगे। अब बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट कोशिश करूँगा कि रेगुलर बनाता रहूँ। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट BSc 11th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।